जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, माता के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। जैसा कि हमने आप लोग को पहले ही वीडियो में बताया था कि आप लोग 9 देवी की प्रतिमा जिस फोटो में हो वही आप लोग रख करके पूजा करेंगे। तो इस तरह से हर दिन हर अलग स्वरूप को आपको स्थापित नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन आप लोग जैसे भी किए हो आज के दूसरे दिन आप लोग को यानी 10 तारीख को ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोगों को कोई सफ़ेद चीज़, जैसे कि सबसे आसान चीज़ होती है मखाना, आप लोग भोग के लिए ला दीजिएगा। और पंचामृत से आज के दिन स्नान कराना बेहद शुभ कार्य होता है। तो सबसे पहले आप लोग पंचामृत के मतलब 5 चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिएगा। अब चलिए विधि पूर्वक बताते हूँ कि सबसे पहले आप लोग सुबह उठ करके क्या करेंगे। दोस्तों, हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, बल देते हैं। और दूसरी चीज़, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, सुबह सवेरे उठ करके, क्योंकि काफ़ी लेट करके पूजा करने में कहा जाता है कि धन की क्षति होती है, क्योंकि आप अपने तो भूखे रहते हैं, माँ को भी भूखे रखते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो आप लोग सुबह में भोग लगा दिया कीजिए। इससे आपको भी, आपके मन को खुद एक अच्छा सा सकारात्मक प्रभाव दिखेगा आपके मन पे। और दूसरी चीज़, जब देर से आप लोग पूजा करते हैं तो आप लोग का मन खुद ही व्याकुल रहता है और इसका नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन पे पड़ता है। तो सबसे पहले तो सुबह सवेरे 5 बजे उठ करके आप लोग गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा और घर में गंगा जल अवश्य छिड़किएगा। दोस्तों, वैसे तो आज अब समय में आप लोग सब कुछ का त्याग कर चुके होंगे, मतलब कि शुद्ध शाकाहारी भोजन भी करते होंगे, लेकिन फिर भी गंगा जल छिड़क करके ही माता को बुलाया जाता है। अब इसके बाद से आप लोग जो भी काठ पे या चौकी पर माता ब्रह्मचारिणी की फोटो रख करके आपको पूजा करनी है, पंचामृत लेकर जाइए। पंचामृत यानी सफ़ेद चीज़ों का इसमें ज़्यादा होता है। दूध होता है, घी होता है, दही होता है, शहद होता है, चीनी होता है। ऐसे 5 चीज़ों को मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। इससे आप माँ को स्नान कराइए और अपने हाथ में सफ़ेद फूल या पीला फूल, सबसे अच्छा सफ़ेद फूल रहता है, यदि न मिले तो कमल का फूल भी आप लोग ले करके और माता के सामने प्रार्थना करके, जो भी आपकी कामना हो, इच्छा हो, जिस कामना इच्छा को लेकर के आप माता की सेवा कर रहे हो, माता के सामने अर्पित कीजिएगा। इसके बाद से जैसे कि हर दिन किसी न किसी वस्त्र चढ़ाया जाता है माता को। तो अगर आप लोग के पास वस्त्र नहीं हो तो माता को आज पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग पीले हल्दी में या फिर से सफ़ेद चंदन में डुबो करके माता के सामने रुई के फाहे को रख सकते हैं। दोस्तों, हम इसलिए ये सब बातें बताते हैं क्योंकि हमारे वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं। हर लोगों की वैसी परिस्थिति नहीं होती है कि रोज़ माता के लिए वैसा वस्त्र रख पाएँ, लेकिन यदि संभव हो, जो लोग कामयाब हैं वो लोग सफ़ेद या पीले रंग की पीस माता को अवश्य अर्पित करें। दूसरी चीज़, मखाना आज के दिन माता को भोग लगाइएगा। मखाना ले करके और माता के सामने रख करके उसको भोग लगाइएगा। और कभी भी पूजा पाठ करने पर जब भोग लगाया जाता है तो 3 बार पानी को हाथ पे ले करके और इस तरह से घेरा बना दिया जाता है, आचमन कर दिया जाता है, जिससे कि पूजा संपूर्ण होती है। आज के दिन माता के किन मंत्रों का जाप करना चाहिए ये भी जान लीजिए। ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्रों का सिंपल सा मंत्र है, जो कि आप लोग जानते हैं, माता के नाम का ही है। लेकर के आप लोग माता के नाम का जाप कर दीजिए। दोस्तों, ये एकदम साधारण विधि होती है जो हर घर में इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। एक चीज़ मैं बताऊंगी दोस्तों कि हर दिन माता के सामने एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। घी में कहा जाता है कि आकर्षण शक्ति होती है, आपके घर की पूरी दुख दरिद्रता को नाश कर देगा ये दिया। इसलिए आप लोग इस दिए में 2 लौंग भी डालिएगा। लौंग हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि सबसे चमत्कारी चीज़ होता है घर की काली शक्तियों को खत्म करने के लिए। इसलिए आप लोग जब दिया जलाइएगा तो उसमें 2 लौंग अवश्य डाल दीजिएगा। और जब भी आप लोग सुबह शाम माता के सामने आरती करें तो कपूर में 2 लौंग अवश्य डाल दीजिएगा। लौंग डाले बिना आरती मतलब उतना चमत्कारी नहीं होता है। आप लोग खुद करके देखिएगा दोस्तों, 9 दिनों के बाद आपके घर में कितना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और हाँ, आज के दिन आप लोग हरे रंग का वस्त्र पहनिएगा, क्योंकि हरे रंग का वस्त्र पहन के ब्रह्मचारिणी माता का
पूजा किया जाता है। रंग का प्रभाव हमारे ग्रहों से जुड़ा होता है दोस्तों। जिस रंग का आप लोग वस्त्र पहनेंगे वो ग्रह आपके अनुकूल काम करता है। इसीलिए जो लोग सक्षम रहते हैं हर दिन ग्रहों के अनुसार रंग के कपड़े पहनते हैं। और अगर आप लोग सक्षम नहीं है तो लाल या नारंगी रंग का कपड़ा भी पहन कर पूजा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। और महिलाओं को तो मैं एक और सजेशन देना चाहूंगी कि पुरानी चूड़ियां अगर उस रंग की रखी हो तो चूड़ियां भी पहन करके आप लोग पूजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नई चूड़ियां बिल्कुल मत पहन कर पूजा कीजिएगा, कि जैसे मैं बता दी हूँ तो आप लोग नई चूड़ियां खरीद करके उस रंग की पहन लें। दूसरी चीज दोस्तों, पूरे 9 दिनों तक अपने घर के दुख बलाय को दूर करने के लिए उपले पर गूगल या धूप रख के या फिर से लोबान रख के शाम के समय घर के पिंड के चारों कोनों में अवश्य घुमाइएगा, क्योंकि ये जो 24 घंटे का समय होता है काफ़ी प्रभावशील होता है। कहा जाता है कि इस समय पे अपने घर में आप लोग जो भी पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें करते हैं शीघ्र प्रभाव भी देता है और बेहद प्रभावशाली भी होता है, क्योंकि माता का दिन चल रहा है और माता के समय में ये सब चीज़ें करने पर बहुत प्रभाव वाली होती है। इसलिए शाम के समय आप अपने घर में गूगल धूप लोबान रख के उपले पर अवश्य घुमाइएगा। निषिद्ध कार्यों का अवश्य त्याग कीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि सरसों के तेल का त्याग कीजिएगा, लहसुन प्याज का त्याग कीजिएगा। कुछ घर में छनन वाला कार्य नहीं किया जाता है, जैसे पूरी पकवान छान कर मत खाइएगा। मैंने कुछ लोगों को सुना है कि कहते हैं लोग कि माता को छान कर मतलब पूरी हलवा चढ़ा सकते हैं, तो ये बेहद गलत है। जब तक अष्टमी की रोटी यानी पूरी माता को चढ़ नहीं जाती है, मतलब कि हमारे यूपी बिहार में वो दाल वाली पूरी बना करके माता को चढ़ाई जाती है, वो पूरी जब तक माता को चढ़ न जाए तब तक आप अपने घर में पूरी पकवान नहीं छान सकते। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी चीज, महिलाएं नए चीज मत धारण करेंगी और पैर में महावर नहीं लगाएंगी। मैं मंदिर जाती हूँ, देखती हूँ बहुत सारी महिलाएं पैर में महावर लगा कर आती हैं। तो दोस्तों, अब 9 दिनों तक माता का श्रृंगार होता है हमारा, हम अब श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि घर से बाहर जाने में बाल मतलब झाड़ने से भी बचना चाहिए। 9वीं तिथि को जब हम लोग पूरी निकाल लेते हैं, हम यूपी बिहार के नियम बता रहे हैं, तब जा करके हम लोग महावर लगाते हैं और पीला सिंदूर लगा करके श्रृंगार करते हैं। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। हर दिनों की जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, कोई ऐसी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।